हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आई कोड यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब यानी DVST। ये क्या होता है और इसकी वर्किंग कैसे होती है, आज हम इसी टॉपिक के अंदर, इसी वीडियो के अंदर ये सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। तो आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो DVST यानी इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, ठीक है। ये बेसिकली ये कैसे वर्किंग का होता है, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसे हम यूज़ क्यों करते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर हम इसके उसके बाद ही हम ये वर्किंग कैसे करते हैं ये हम देख लेंगे, ठीक है। तो हमें अच्छे से पता है कि CRT क्या करती है। बेसिकली CRT रिफ्रेश करती है स्क्रीन को। मैंने आपको बताया था कि वो हर सेकंड के वो हर सेकंड के लिए एक सेकंड के लिए भी वो बहुत बहुत बार अराउंड 60 टाइम्स वो रिफ्रेश करना पड़ता है स्क्रीन को। क्यों रिफ्रेश करना पड़ता है? क्योंकि जो इमेज, जो अल्फ़ाबेट या फिर जो लाइन, जो डॉट, जो आप कुछ भी कह सकते हो, जो इमेज जो स्क्रीन पर आ रहा है उसको ग्लो हो रहा है होता है ना, वो उसको कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है, स्क्रीन पे रहना पड़ता है, ठीक है। तो वो ग्लो करके रहना पड़ता है, तो इसलिए क्या होता है कि उसको रिफ्रेश करना पड़ता है स्क्रीन को, ठीक है। उसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। इसलिए क्या होता है कि मेमोरी ज़्यादा यूज़ होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम होती है, ठीक है। CRT के अंदर स्क्रीन को रिफ्रेश करना पड़ता है। क्यों रिफ्रेश करना पड़ता है? क्योंकि जो इमेज स्क्रीन पर आ रही है उसको जो अगर हमें उसको ग्लो करके ही रहना है, जो इमेज वैसा ग्लो करके ही रहना है, जो दिख रहा है वैसा ही रहना है, तो उसको रिफ्रेश ना करना पड़ता है। कम से कम एक सेकेंड में 30 to 60 टाइम्स रिफ्रेश करना पड़ता है। इसके लिए मेमोरी और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, ठीक है। और वेक्टर में क्या हम रिफ्रेश करते हैं? बफर मेमोरी रिफ्रेश करते हैं और उसके अंदर लाइंस होता है, ठीक है। और वेक्टर स्कैन डिस्प्ले में, ठीक है। और इसको हम वेक्टर स्कैन डिस्प्ले, मैंने बताया था, उसको आप रैंडम स्कैन डिस्प्ले भी कह सकते हो। और रास्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है कि हम रिफ्रेश किसके अंदर होता है? रिफ्रेश फ्रेम बफर के अंदर होता है, ठीक है। और ये पिक्सल किसके अंदर होता है? फ्रेम बफर के अंदर होता है, ठीक है। तो वेक्टर और रास्टर के लिए भी क्या होता है कि रिफ्रेश करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और मेमोरी भी ज़्यादा लेता है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कम कंज्यूम होता है, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं ये वर्किंग किस लिए होता है, वर्किंग कैसे हो जाता है, कैसे करता है। लेकिन अब आप समझ चुके हो कि ये किस लिए यूज़ करते हैं हम। बेसिकली रैंडम और रस्टर के लिए जो CRT हम यूज़ करते हैं, जो कि इमेज स्क्रीन पर दिखाती है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी एंड मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होता है। इसलिए हम डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली दो गन्स होते हैं, ठीक है। जब CRT की बात होती है तो एक ही गन होती है जो इलेक्ट्रिक गन होती है, लेकिन यहाँ पर दो गन है, एक है प्राइमरी गन, दूसरा है फ्लड गन, ठीक है। और यहाँ पर ये तो बेसिकली आप जानते ही होंगे कि फोकसिंग एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम, यानी कि यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये बेसिकली क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो कि ऊपर और नीचे एंड लेफ्ट एंड राइट, हमें जिधर प्लेस करना है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को भेजती है, ठीक है। ये कैसे काम करती है मैंने CRT में आपको अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। और ये राइटिंग बीम का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स पास कर रही है, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड का जो ये लाइन दिख रहा है वो कलेक्टर है, और ये जो राइट साइड का लाइन दिख रहा है उसे हम स्टोरेज ग्रिड कहते हैं। और जो फ्लड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको कहते हैं फ्लड इलेक्ट्रॉन्स। और जो ये आपको दिख रहा है इसे कहते हैं स्क्रीन, यानी फॉस्फोरस स्क्रीन, ठीक है। अब इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए बेसिकली CRT के अंदर मैंने आपको बताया, तो जो इलेक्ट्रिक गन होती है, जो रॉड होती है, वो एक ही होती है, ठीक है। हमने रास्टर और रैंडम में भी एक ही देखा था, लेकिन यहाँ पर दो है, एक है फ्लड गन और एक प्राइमरी गन, ठीक है।
और एक प्राइमरी गन के अंदर से भी, प्राइमरी गन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन राइटिंग बीम होती है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बीम यानी ये इलेक्ट्रॉन्स जो ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो भी प्रोड्यूस करता है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो इमेज हम स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहे हैं ना, उसकी इंफॉर्मेशन सब कुछ राइटिंग बीम में ही होता है, ठीक है। और इसी तरह फ्लड गन भी क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है और जाके क्या होता है, स्क्रीन पे स्ट्राइक होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उन्हीं को कहते हैं फ्लड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये फोकसिंग एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम क्या क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये दो डिफ्लेक्शंस होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये दोनों काम कैसे करते हैं। मैंने एक बार सिर्फ ऊपर से मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं यानी कि जो विड्थ है, ठीक है, और वर्टिकल क्या है, जो लेंथ है, ठीक है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन क्या होता है कि वर्टिकल क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वर्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो कि हमें कहाँ पर स्ट्राइक करानी है, समझ लीजिए स्क्रीन है, समझ लीजिए कि, ठीक है, अभी ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो कि मुझे कहाँ पर स्ट्राइक करनी है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये काम कौन करता है, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट होते हैं, ये काम करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट की क्या बढ़ाते हैं, पावर बढ़ाते हैं। तो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, मुझे समझ लीजिए मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कराना है, तो हम मैं क्या करूँगा कि ये डिफ्लेक्शन प्लेट है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है, तो उसकी पावर जो कि बढ़ा दूंगा, तो उस हिसाब से वो जहाँ यहाँ पर जाके स्ट्राइक करा देगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो इसकी पावर बढ़ा दूंगा, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करके 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 यहाँ पर स्ट्राइक कर देंगे, ये मतलब यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल बात। अभी वर्टिकल की बात करें कि क्या मतलब है, लेंथ, जो कि ऊपर या नीचे हमें जिधर भी स्ट्राइक कराना है स्क्रीन के ऊपर, उसे कहते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो प्लेट्स होते हैं उसकी पावर बढ़ा दूंगा, तो क्या होता है उसके हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा। तो ऊपर मुझे यहाँ पर स्ट्राइक कराना है, तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि इसकी पावर जब बढ़ते ही, तो क्या हो रहा है, जितनी पावर हम बढ़ाएंगे वो वहाँ पर जाके स्ट्राइक कर देंगे, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से सीआरटी के अंदर बताया है जी, मायने कि जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट से जितनी हम पावर यानी वोल्टेज देंगे, उस हिसाब से वो लेफ्ट एंड राइट एंड अबोव एंड डाउन जो कि इलेक्ट्रॉन्स जाके स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम समझ चुके हैं प्राइमरी गन एंड फ्लड गन, जो कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये राइटिंग बीम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स जो स्ट्राइक करते हैं इसका फॉस्फोर स्क्रीन पे, जो इमेज जनरेट करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रॉन राइटिंग बीम के अंदर होती है। और ये फ्लड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जो कि स्ट्राइक करती है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और एक कलेक्टर क्या है, जो कि फर्स्ट लाइन है, मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे कलेक्टर के पार ही जाता है, यानी कि ये इसके पेनिट्रेट करते हैं, यानी कि इसके अंदर से जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर स्ट्राइक करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर से ही जाना पड़ेगा। लेकिन ये कलेक्टर क्या करता है, जो यूजलेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वेस्ट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स, उसको यहाँ पर स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। और ये स्टोरेज ग्रिड क्या करता है, बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन जो इमेज पे जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उसकी स्टोरेज करता है, उसको स्टोर करता है। जो इंफॉर्मेशन हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, जो इमेज, उसको स्टोर करता है, ठीक है। और ये क्या है, फॉस्फोरस स्क्रीन, ठीक है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक बेसिक एक इमेज जो कि कैसे जनरेट होती है। तो ये है इमेज, और ये बेसिकली कैसे जनरेट होती है, इसके द्वारा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, मैंने अभी बताया जब हम वोल्टेज पास करेंगे पिंस को, तो ये क्या होता है, रॉड, इलेक्ट्रिक रॉड जो हीट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि ये सीआरटी और वेक्टर स्कैन डिस्प्ले एंड रैंडम स्कैन डिस्प्ले अलग है और ये अलग है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप उसको आता है तो ये भी सेम है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए ये अलग है, थोड़ा सा वो अलग है, ठीक है।
तो जब हम पिंस पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी या फिर वोल्टेज तो हम पास करेंगे, तो क्या होता है, ये रॉड्स हीट होता है और क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं। मैंने अभी बताया कि रेटिंग बीम के अंदर जो कि बीम है, इलेक्ट्रॉन्स है, उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो प्राइमरी गन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं तो क्या होता है, तो समझ लीजिए मुझे यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो कि प्राइमरी गन से, तो क्या होता है कि यहाँ पे छोड़ के जो सर्कल हमें इंफॉर्मेशन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे छोड़ के बाकी हर जगह, हर स्क्रीन पे, हर जगह स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आके स्ट्राइक करते हैं, हर जगह, यहाँ 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 स्ट्राइक किया है हर जगह। बस बीच में जो हमें इमेज में ड्रॉ करनी होती है, चाहे स्क्रीन पर कहीं पर भी जो इमेज ड्रॉ करनी है उस जगह को छोड़ के बाकी हर जगह इलेक्ट्रॉन्स आके स्ट्राइक करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मुझे सेंटर के अंदर जो कि सर्कल इमेज प्रोड्यूस करना है, जनरेट करना है। तो ठीक है, तो क्या करते हैं, प्राइमरी गन से इलेक्ट्रॉन्स आके जगह, हाँ, स्क्रीन के हर जगह स्ट्राइक करते हैं, बस बीच में जो कि सर्कल को जो छोड़ के हर जगह स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। क्यों स्ट्राइक करती है, वहाँ पे क्यों नहीं स्ट्राइक करती सर्कल के ऊपर, क्योंकि हमें यहीं पर ही इमेज जनरेट करनी है, बाकी हर जगह इलेक्ट्रॉन्स आके जाके स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो अब बारी आती है फ्लड गन की। फ्लड गन भी फिर से इलेक्ट्रॉन्स पास करता है। फिर अब फ्लड क्या करता है, अब इलेक्ट्रॉन्स पास करता है, मतलब जब हम जो जाहिर सी बात है, जब हम करंट पास करेंगे पिंस के ऊपर तो ये भी रॉड हीट होगा, तब ये भी इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। तब ये फ्लड इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, बेसिकली अभी यहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रॉन्स, फ्लड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे एक दूसरे से, तो यहाँ पर वो फ्लड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ही नहीं, स्क्रीन के ऊपर आएंगे नहीं, बाकी जगह रहेगा कहाँ, किधर, ये सर्कल के अंदर, जाहिर से एक की बात है ना। तो फ्लड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसी सर्कल पे आके स्ट्राइक करेंगे, वो बाकी जगह स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स है और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से रिपेल करेंगे। तो जो फ्लड इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो इस वाले स्क्रीन, जो ये इमेज है इसके अंदर जाके स्ट्राइक करेंगे, तो हमें क्या इमेज आके जनरेट होके दिखाएगा, इस तरह से इमेज जो कि हमें जनरेट होके दिखेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। हमारे पास दो गन है, जो कि प्राइमरी गन है और फ्लड गन है, और दोनों से हमें इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो कि राइटिंग बीम क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं प्राइमरी गन से उन्हें कहते हैं राइटिंग बीम, क्योंकि उनके अंदर इंफॉर्मेशन भरा होता है कि जो कि हमें क्या सा इमेज जनरेट करना है स्क्रीन के ऊपर, वो उसकी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होती है। समझ लीजिए मुझे एक सर्कल बनानी है, तो उसकी इंफॉर्मेशन क्या होती है, इन राइटिंग बीम यानी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उसके अंदर स्टोर होती है। और फ्लड इलेक्ट्रॉन्स भी जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं फ्लड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी फ्लड गन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको कहते हैं फ्लड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, मुझे इस प्राइमरी गन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रही है, मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है सेंटर में स्क्रीन के ऊपर। तो इसको सेंटर के सर्कल के, इस सर्कल जो कि इसको इस पर्टिकुलर जगह को छोड़ के, तो हर जगह मैं स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आके स्ट्राइक करती है, बस इसी एक सर्कल के छोड़ के। ठीक है, क्योंकि मुझे यहीं पर इसी पोजीशन पे मुझे इमेज को जनरेट करनी है। ठीक है, और ये सब कुछ इधर ही कैसे आता है, ये सब कुछ वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट से। मैंने अभी बताया कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं, जो कि अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। तो मुझे ये सब कुछ पावर दूंगा इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्शन प्लेट्स को, तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, बस ये बीच वाले इमेज को छोड़ के हर जगह इलेक्ट्रॉन्स जाके स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक कर देंगे। क्यों बीच में ही क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि मुझे वहीं पर जाके इमेज जाके जनरेट करनी है। तो ये हो गया प्राइमरी गन का इलेक्ट्रॉन्स। तो अब फ्लड गन का इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बस वो इलेक्ट्रॉन्स आके इस सर्कल वाले पोजीशन पे जाके स्ट्राइक करेंगे, वो बाकी जगह पे जाके स्ट्राइक नहीं करेंगे, बस सर्कल वाले जगह पे ही जाके स्ट्राइक करेंगे। वो यहाँ पर क्यों आके स्ट्राइक नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल करता है, इसीलिए वो यहाँ पे आके स्ट्राइक नहीं करेंगे, बस वो सर्कल पे ही जाके स्ट्राइक करेंगे। तो अब हमारे स्क्रीन के ऊपर जो इमेज जनरेट होके आता है वो इस तरह से दिखता है। ठीक है,
मुझे उम्मीद आ चुका होगा, मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा कि हमें कैसे इमेज जनरेट होके स्क्रीन फॉस्फोर स्क्रीन पे दिखता है। अब थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए मैंने अभी बताया कि CRT के अंदर स्क्रीन रिफ्रेश होती है, और यहाँ पे भी बफर मेमोरी के अंदर मतलब डिस्प्ले यहाँ पर रिफ्रेश करने के लिए बफर मेमोरीज किए जाते हैं, यहाँ पर फ्रेम बफर। इसी तरह यहाँ पर रिफ्रेश DVST के अंदर यानी डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि मैंने एक ज़रूरी पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, 0.5 सेकेंड रिमूव इमेज एंड पैटर्न जनरेट न्यू इमेज बाय स्टोरेज ग्रिड। यानी कि देखिए अभी एक इमेज प्रोड्यूस होके आ चुका है, ठीक है, ए वाला इमेज जो कि सर्कल है। तो अभी मुझे समझ लीजिए इसको हटा के मुझे एक रेक्टेंगल मुझे इमेज चाहिए। तो इसको हटा के मुझे रेक्टेंगल इमेज फिर से जनरेट करने में क्या होता है, 0.5 सेकेंड का टाइम लगता है। यानी कि एक इमेज को रिमूव करके, उसके पैटर्न को रिमूव करके, दूसरे इमेज को जनरेट करके, उसको जनरेट करके मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, तो उसके लिए 0.5 सेकेंड का टाइम लगता है। और ये काम कौन करता है, स्टोरेज ग्रिड, ठीक है। ये स्टोरेज ग्रिड, ये लाइन वाला ये काम करता है, जो कि 0.5 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर रिफ्रेश की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस वाले DVST के अंदर यानी डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब के अंदर रिफ्रेश की हमें ज़रूरत नहीं है। और एक और एडवांटेजेस की बात ये है कि एक कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स कैन बी क्रिएटेड, यानी कि हम एक कॉम्प्लेक्स इमेज भी हम जनरेट कर सकते हैं, ना कि सिर्फ रेक्टेंगल एंड सर्कल, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हम जनरेट कर सकते हैं। और ये बेसिकली 1960 में क्या हुआ था कि ये डेवलप हुआ था ये, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना, 1960 में डेवलप हुआ था। और एक और डिसएडवांटेज इस बात की है कि नो कलर कैन बी डिस्प्ले, यानी कि जो इमेज हमें जनरेट होकर आई है इसकी कोई कलर नहीं हो सकती, कलर नहीं है, बस ये ऐसी एक डिसएडवांटेज है। तो मुझे उम्मीद है कि ये डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो यहाँ पर लिखा है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको खुद ही ओन वर्ड से लिखना होगा, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। अगर मैं इसे ऊपर ऊपर से बता दूंगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर अच्छे से पॉइंट्स करके नहीं लिखा, बस ऊपर ऊपर से मैंने इसे ही ऐसे ही लिख दिया है। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पे इस वीडियो का जो थेरोटिकल लाइंस हैं, जो कि थेरोटिकल जो लिखना होता है, वो सब कुछ हमारे वेबसाइट का लिंक पे आपको जाके चेक करें, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर कॉपी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी, टेलीग्राम लिंक का भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।